रामंतपुर रेलवे स्टेशन से बहुत सारे ट्रेन हर रोज आते जाते रहते हैं। तो उस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटी सी ब्रेड पकोड़े की गाड़ी बहुत ही फेमस थी। जिधर देखो उधर सभी लोग उसके खुशबू से पकोड़े की गाड़ी के आजू बाजू ही घूमते रहते हैं। असल में उस गाड़ी के मालिक का नाम शंकर था और शंकर उस गाड़ी का एक मालिक था। पर उस गाड़ी के पास ब्रेड पकोड़ा बनाने वाला राजू बोलकर एक व्यक्ति था। राजू हर रोज गाड़ी पोंछकर, साफ करके, स्टोव जलाकर, आलू उबालकर, ब्रेड पकौड़ों को सेक कर, बढ़िया सब कुछ मिलाकर पकौड़ी बनाता था। राजू बनाए सो ब्रेड पकौड़ी उस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही फेमस था। शंकर रोज टाइम पर आकर राजू के पास से पैसे वसूल करके जाता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक बोर्ड पर एक नोटिस दिखाई देता है। वो देखकर राजू डर जाता है और राजू अपने मन में, अरे ये क्या, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर खाना नहीं बनाना है क्या? तो फिर मैं यहाँ पर गाड़ी लगाकर ब्रेड पकोड़ा बना रहा हूँ ना, तो फिर शंकर भैया को ये बात अर्जेंट में बताना पड़ेगा करके सोचकर शंकर के पास दौड़ते हुए जाता है। तो शंकर एक कोने में बैठकर पेपर पढ़ते हुए आराम से, क्या है रे राजू, ब्रेड पकोड़ा बनाना छोड़कर यहाँ पर आया है? वैसे भी तुझे पता है ना, अपना ब्रेड पकोड़ा बोले तो यात्रियों को बहुत पसंद है करके, ऐसा कहता है। तो राजू, अरे वो बात नहीं है भैया, अपना प्लेटफॉर्म पर खाना नहीं बनाना बोलते वो बैन हो गया है, नोटिस लगाया है करके कहता है। वो सुनकर शंकर जोर से हंसता है और, अरे बयान क्या बयान, अपन पकाएंगे तो कौन रोकेगा? ऊपर से शंकर की गाड़ी है, राजू की गाड़ी नहीं है, समझ में आया क्या? जा अपना काम कर ले, ऐसा कहता है। राजू, अरे वो नहीं भैया, पुलिस आए तो मुझे ही पकड़ेंगे ना, वहां रहकर मैं ही पकोड़ा बनाता हूँ ना, ऐसा कहता है। शंकर का चेहरा वो बात सुनकर गुस्से में बदल जाता है और तुरंत शंकर, अरे क्यों रे, ज्यादा बात कर रहा है? पता नहीं क्या तू मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पर है, तू एक काम छोड़कर गया तो मुझे लाख रुपए भरकर देना होगा, भूल गया है क्या? ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर ही राजू सिर झुका लेता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। उस दिन राजू रात में खाना खाते हुए सोच रहा था। वो देखकर उसकी पत्नी सुशीला, ये क्या जी, इतने टेंशन में लग रहे हो? क्या हुआ जी, आज गिराइक बरोबर नहीं हुआ है क्या? ऐसा कहती है। तो राजू, वो बात नहीं है सुशीला, मैं बनाए सो ब्रेड पकोड़ा बोले तो यात्रियों को बहुत पसंद है, ये बात से मुझे बहुत खुशी होती है, पर ये काम गया तो अपन कैसे जिएंगे, ऐसा कहता है सुशीला। अरे ये क्या, इतने कांप रहे हो? शंकर भैया ने कुछ बोला है क्या? ऐसा कहती है। तो राजू, अरे वो नहीं रे, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खाना नहीं बनाना करके बयान है करके नोटिस लगाए, शंकर भैया को ये बात बताया, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, ऊपर से मैं काम छोड़कर गया तो लाख रुपए बांधना पड़ेगा करके कभी तो भी किया सो एग्रीमेंट याद दिला रहे मुझे। वो बात सुनकर सुशीला भी डर जाती है, पर अपने पति के सामने उस डर को नहीं दिखाते हुए सुशीला चुपचाप कुछ देर सोचकर बाद में अपने पति से, अरे बिल्कुल भी मत डरो, लाख रुपए वाली बात कब की बात है क्या? कैसे लिखवा सकते हैं? अपन लोग 4 जनों को खड़ा करके पूछ सकते हैं। अरे वो बात नहीं है, असल में वो बयान क्या है पूरा पता करो करके समझाती है पति को। अगले दिन प्लेटफॉर्म के ऊपर अनाउंसमेंट कर रहे थे एक जन माइक लेकर, अरे देखिए यात्रियों, सब जन ध्यान से सुनिए, अब से इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी कुछ भी खाना नहीं पकाएगा, सिर्फ पैकिंग किया हुआ फूड ही मिलेगा यहाँ पर। अगर किसी ने गाड़ी लगाए तो तुरंत निकाल दो, नहीं तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ये चेतावनी है करके बताकर चले गए। राजू के हाथ कांपने लगते हैं। तभी वहां पर इंस्पेक्टर वर्मा आता है और वर्मा राजू को देखकर, ए मिस्टर, सुनाई नहीं दिया क्या? और ये गाड़ी लगाकर यहाँ पर है, खाली कर अर्जेंट में करके बोलता है। तो राजू कांपते हुए, सर वो बात नहीं है जी करके कुछ बताते वक्त शंकर बीच में आता है।
और शंकर तुरंत इंस्पेक्टर से, देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो सिर्फ वर्कर हैं। वो मेरी गाड़ी है, उसमें मैं ही ये सब कुछ बनवाता हूँ। मेरी गाड़ी में मिलने वाला ब्रेड पकौड़ा बोले तो यात्रियों को बहुत पसंद है करके कहता है। वो बातें सुनते ही इंस्पेक्टर, देखिए मिस्टर, तुमको रूल्स पता है ना, यहाँ पर खाना बनाना बैन है, कुछ दिनों से बता रहे हैं। अब और एक दिन भी यहाँ पर रहा तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। वो बात पर शंकर हल्की सी मुस्कान से, सर मैं बचपन से देख रहा हूँ सर जी, ऐसे सब बयान सब देखा है। आपको जो करना है कर लो, जाइए। ऐसा कहते हुए वहां से चला गया। राजू को क्या करना समझ में नहीं आकर चुपचाप रह गया। अगले दिन राजू शंकर के पास आता है तो शंकर राजू को देखकर, फिर से ये क्या है, काम छोड़कर बीच में आ गया? जल्दी से जा, तू ऐसे हर बात के लिए आते गया तो कितना नुकसान हो जाएगा कस्टमर के पास से अपने को, करके कहता है। तो राजू, भैया आप गुस्सा नहीं करेंगे तो एक बात बताऊंगा। वो क्या है बोले तो, इस ब्रेड पकोड़े को मैं घर में बना कर लाऊंगा, अपने गाड़ी पर रख कर बेचेंगे भैया, आपने को ऐसे झगड़े क्यों करना चाहिए, करके कहता है। तो शंकर गुस्से से, क्या करना है तू मुझे सिखाता क्या? तू मेरे सामने बच्चा है, मुंह बंद करके तू अपना काम कर, नहीं तो वो ₹1,00,000 का ब्याज और ₹1,00,000 बांधना है, वो बात तू भूल गया है क्या? ऐसे कहता है। राजू दुखी होते हुए वहां से जाकर अपने काम में लग जाता है। इतने में पुलिस वाला आता है और पुलिस वाला राजू को देखता है तो राजू कांप रहा था। तो पुलिस तुरंत, अरे राजू, तू क्यों कांप रहा है? उस दिन आया था ना उस गाड़ी का मालिक वो शंकर, उसको लेकर आ। तेरा और तेरे गाड़ी से कोई संबंध नहीं है, ये मुझे पता है। वो बात सुनते ही राजू के जान में जान आ जाती है। इतने में वहां पर शंकर आता है और शंकर इंस्पेक्टर से, क्यों जी, आप अभी अरेस्ट करने के लिए आए हैं क्या? इतना सामान इतने लोगों को लेकर आए, पुलिस वाले को देखकर मैं डरता सोच रहे हो क्या? वैसे भी वो गाड़ी मेरी नहीं है, राजू को किराए पर दिया है। आपको अरेस्ट करना है तो राजू को अरेस्ट करो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, करके बोलता है। तो इंस्पेक्टर, उस दिन तो तू मेरी गाड़ी करके बोला, ऐसे बहुत दिखा करके बोला ना, अभी क्यों ऐसे बात बदल रहा है? चुपचाप चल, कहते हुए शंकर को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए चला गया। राजू उसके ऊपर से भारी वजन कम हो गया जैसे आराम से शांति से वहां से घर चला गया। उसके बाद से राजू उस ब्रेड पकोड़े के गाड़ी की जगह पर एक छोटी सी टोकनी रखकर अपने घर पर बनाए सो ब्रेड पकोड़ा लगाकर बेचना शुरू करता है। उसके बाद से राजू बहुत खुशी से जिंदगी जीने लगता है।